वो तो है नेपाल कहने वाले, उनकी स्त्री गोंडा की हैं, उनको परेशानियां थी बहुत ज्यादा, बच्चे नहीं, गड़बड़ था हिसाब किताब। लाए थे तो हमने बताया भाई उनको। हमने कहा भाई कोई अगर ऊपरी गड़बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी, क्यों भाई प्रदीप जी? हाँ, और अगर भाई भाग्य में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो हमने उनका घर नेपाल में बाई चांस था तो नेपाल गए भाई, वहां देखा सुना बताया, सब मैं बैठे बैठे बता दिया कि आप घर ऐसा है, ऐसा है, वहाँ ऐसा है, पड़ोस में ऐसा वैसा है। तो बहुत चकित हुए कि आप नेपाल कभी गए हैं? तो हमने कहा गए तो नहीं। हाँ। हाँ? मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, देखेंगे, कोशिश करेंगे। अभी आज बता रहे थे, मैं आज की बात है, बख्शी तालाब पे रहते हैं वो। अब अधूरी बात हमें बताई, पूरी बात बताई नहीं। खैर उनका फोन आया बख्शी तालाब से आपसे कुछ दिन पहले कि अब ठीक है मामला। तो हमारे मुंह से निकल गया, हमारे मुंह से निकला या किसी के मुंह से निकला, बहरहाल निकल गया कि अब सिल ठीक होगा। बच्चे कहीं नहीं रहे थे, खत्म हो जाते, गिर जाते थे, क्या होता था। हमने कहा अब सिल ठीक हो रहेगा भाई। निकल गया हमारे मुंह से, निकल गया तो निकल गया। अब मुसीबत उनकी आ गई फिर दूसरी, अभी आज हमको पता चला। अब मुसीबत ये आई कि बच्चा तो है अभी पेट में, लेकिन उनकी तबीयत बड़ी खराब हो गई, माँ की। अभी हमसे कहे, अब उन्होंने कहला भेजा कि हम बच्चा चाहे मिले चाहे न मिले, हमारी जान बचे। नहीं समझे बात? बच्चा तो जहां तहां है, इतनी ज्यादा परेशानी हुई, इतना ज्यादा परेशान हुई, न मालूम कितना खून निकल गया मुंह से, न मालूम कहां कहां क्या हो गया, लेकिन बच्चा जहां तहां, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। मालूम कितनी गर्म गोलियां उन्होंने खाई, दवाई सब उसकी की गई। अभी मेरी शर्मा जी बता रहे थे, अभी भी गए यहाँ से, लेकिन वो जहां तहां है। अब वो कह रहे हैं कि बच्चा हमें रहना चाहिए, हमें अपनी जीवन चाहिए। अब बताओ। अब हम शर्मा जी हमसे ये कहने हैं कि अब वो कहती है कि वो ऐसे गिर जाता था हमेशा, और फिर इतना इतना सब कुछ हो गया, अभी गिरे नहीं बच्चा, वो हम हमारी जान बनी हुई। अब हमको फिर सोचना पड़ेगा क्या करें, अब किसकी जान देखी जाए। अब इसमें परेशानी हमारी होती है। इस प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं, परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो अभी हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये सब विद्याएं आप लोग भी, हम कोई मतलब गड़बड़ नहीं है, कोई आश्चर्यजनक नहीं है, आप भी कर सकते हो। आप लोग भी, हम बताएं कैसे किया जाती है, सब बता देंगे, हमको कोई रखना क्या है, मर के चले जाएंगे, सबको बता के जाएंगे। लेकिन विवेक से काम लेकर के, नहीं तो फिर मुसीबत में। वो कहानी आपको याद, हमने सुनाई थी एक बार कि बाबा जी थे एक, ले थे, किसी जंगल में जा रहे थे, तो पैसों की कुछ जरूरत पड़ी, इनके पास पैसे थे नहीं, कुछ खाने पीने का सामान चाहिए था। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, दिमाग देखा और कहा कि उनको विद्या मालूम थी कुछ, दृष्टांत है। तो उन्होंने अपना क्रिया उरिया किया
तो वो पैसे उनके पास बरसने लगे, आ गए मतलब। तो कुछ डाकू लोग छिपे देख रहे थे सब तमाशा, जंगल में वो लोग भी थे, देख रहे थे कि क्या तमाशा, अपना छिपे थे। वो दिन के बाद वो आए, कहा बाबा जी तो बड़े काम के आदमी, हमारे साथ चलो। 2-4 दिन के बाद कहा बाबा जी से, अब हमारे पास पैसों की जरूरत है, खाना पीना खत्म हो गया, अब लाओ पैसे। अब बाबा जी परेशान, कहले वो छतरी ही नहीं है, उससे आई थी नहीं, तुम कहां से करें, करने ये सब गलत। अब बाबा बेचारे परेशान, अब वो नक्षत्र हो वैसी मतलब कुछ उठा होगा अपना हिसाब किताब, तब तो पैसे बारिश हो, पैसे आम है। कहले भाई ये सब कत नहीं है, नजर कहीं तुम बहाना बता रहे हो, ये सब कुछ नहीं, पैसे हमें चाहिए, नहीं करो गर्दन काट दूंगा अभी। तो भी गड़बड़ हो जाता है। पिछली बार कोई चर्चा हो रही थी, जिज्ञासाएं हो रही थी, ऐसा कैसे होता है, क्या होता है, कैसे नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, और ये साधनाएं कभी कभी जन्म जन्मांतर भी चलती रहती हैं। अगर तुरंत साधनाएं चल रही हैं, अगर तुरंत फिर मनुष्य मिल गई तो वो साधना फिर वहीं से आरंभ हो जाती है। कोई आवश्यक नहीं कि एक ही जन्म में ये साधनाएं सब पूरी हो जाएं, जन्म जन्मांतर की भी साधनाएं होती हैं। तो ये है, तो हम बताएंगे, ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी छिपी हुई बात नहीं है कि छिपाना है, कोई जैसा कहेंगे कैसे होता है, कैसे शरीर आदमी धारण कर लेता है। एक आदमी एक ही जगह बैठा, उसका दूसरा शरीर कहाँ कैसे मिल जाता है, वहां पर एक ही समय में एक ही आदमी के 2-2, 3-3 शरीर कैसे हो जाते हैं, छाया पुरुष कैसे सजीव हो जाता है, पर काया प्रवेश में कौन सा सिद्धांत लागू होता है, कैसे परकाया प्रवेश हो जाता है, ये भी विद्या है इसकी, छाया पुरुष सिद्धि होती है। तो ये सब कहेंगे बातें, ऐसी कोई बात नहीं है, बताएंगे एक एक करके सारी बातें कहेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। तो विषय जो चल रहा था, पूजा कौन करता है, क्या शरीर करता है या आत्मा पूजा करती है। शरीर तो कर नहीं सकता, शरीर तो पूजा नहीं कर सकता जब तक शरीर वाला न हो अंदर। क्यों भाई, तो इसके माने शरीर वाला ही पूजा करता, शरीर तो बेकार है। अगर शरीर वाला अगर न चाहे तो हाथ भी नहीं उठ सकता, तो पूजा कौन करेगा। तो शरीर वाला ही पूजा करता होगा, लेकिन शरीर वाला भी क्यों करेगा पूजा, अपनी ही पूजा क्यों करेगा। अरे भाई शरीर वाला अपनी ही पूजा क्यों करेगा, किसकी पूजा करता है शरीर वाला भाई। अगर भगवान की पूजा करता है, परमात्मा की पूजा करता है, तो स्वयं परमात्मा का स्वयं मौजूद है, तो क्यों पूजा अपनी करेगा, क्यों भाई। अरे भाई अपनी पूजा कोई खुद नहीं करता, शरीर वाला जो है वो अपना है। परमात्मा गोस्वामी जी कह गए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है ईश्वर का ही अंश है, आत्मा अंदर मौजूद है, तो वो क्यों करेगा पूजा, अपनी पूजा कोई नहीं करता। तो फिर ये पूजा कौन करता है, क्यों करते हैं, किसकी करते हैं, काहे के लिए करते हैं, ये सब प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और इन्हीं का समाधान हम 3 साल से कर रहे हैं, अभी तक समाधान नहीं हो पाया। भ्रामक स्थितियां हमारे अंदर हैं, और यही कारण है कि जो फल मिलता है पूजा का या साधना का, वो पूर्ण रूपेण नहीं मिल पाता, और उससे हमारी आस्था हट जाती है, आस्था हट जाती है। जितने दिन से नाम जप रहे हैं, ये दिन से जाप कर रहे हैं और कोई सिद्धि नहीं मिली, कोई कुछ फल उसका नहीं मिला, या इतने दिन से लगातार हम एकादशी व्रत साध रहे हैं, एकादशी व्रत रहते हैं,
लेकिन है? हाँ, विमान अभी नहीं आया ऊपर से, या विमान फलाना है, जिंदगी पर एकादशी व्रत साधा, लेकिन मौत देखो ऐसी, क्या फायदा इसी एकादशी व्रत साधने से? क्यों भाई? ऐसा लोग कहते। त्रयोदशी व्रत रहे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, शिव चालीसा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा है कलेशा, पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक। यही है ना, हमको याद नहीं इसलिए हम पूछ रहे हैं। नहीं, वो शिव चालीसा पढ़ते हैं, वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। लेकिन त्रयोदशी व्रत करते करते भी, पूजा करते करते भी लोगों का कल्याण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? तो ये सब बातें पूजा के संबंध में, क्योंकि त्रयोदशी भी पूजा ही है, पूजा त्रयोदशी व्रत रहना। व्रत रहते हैं, व्रत के संबंध में भी धारणाएं भ्रामक है। रहते हैं उपवास और कहते हैं हम व्रत है। क्यों भाई? रहते हैं उपवास और कहते हैं हम व्रत है, ये भी भ्रामक धारणा। उपवास अलग है, व्रत अलग है। उपवास अलग है, व्रत अलग है। कोई उपवास, ज्यादातर स्त्रियां उपवास रहती, व्रत रहती है, कहती हैं हम व्रत हैं आज। तो हम पूछते हैं उपवास हो कि व्रत हो? कहने लो आप बेवकूफ बनाते हो, उपवास और व्रत में क्या फर्क? कहीं ऐसी दवा दी हो जिसमें खटाई न हो, कहें काहे कि आज हम व्रत है। काहे का व्रत है? कोई सोमवार का व्रत है, कोई बृहस्पति का व्रत है, कोई मंगल का व्रत है, कोई कहीं व्रत है। पूछो क्यों व्रत हो? पता नहीं, सोमवार के हैं और क्या है। क्यों नहीं, क्या व्रत हो? आज कुछ खाया नहीं, फलहार किया, बस यही व्रत हो। भ्रम है, भ्रम की स्थितियां हैं। इससे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं मिलता। जिंदगी भर व्रत रहो संतोषी माता के लिए, संतोष अगर नहीं आया, क्यों नहीं संतोष आया? भाई संतोषी माता व्रत क्यों रहते हो? संतोष करने के लिए। संतोष क्यों? इसलिए कि संतोष जो है, हमारे तो सामने बैठे हुए हैं। संतोष इसलिए कि जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष बराबर कोई दूसरा धन नहीं होता। जो सहनशील है, संतोष युक्त है, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। ना संतोष करो, ठीक है, लेकिन संतोषी व्रत जरूर है। तो व्रत में क्या है? खटाई नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, बस व्रत हो गया। ये व्रत नहीं लेते हैं कि हम संतोष धारण करेंगे। अभ्यास करो, संतोष करने का अभ्यास करो, तब तो व्रत संकल्प पूरा होगा व्रत। और नहीं, अभ्यास नहीं करो तो बेकार है संतोषी व्रत रखना माता का। तो ये भ्रामक स्थितियां हैं। इन स्थितियों से हिंदू समाज को निपटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अफगानिस्तान में तमाम हिंदू मूर्तियां तोड़ दी गई। बौद्ध भी तो हिंदू ही थे। किसी के जू नहीं रहेगी। हम लोग पढ़ते हैं आराम से, कहते हैं अच्छा तोड़ने तो, हमको क्या लेना देना है? हमको क्या लेने देना? बंगाल में, ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल में तमाम हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, मूर्तियां आते हैं, मंदिर तोड़ दिए गए। और उसके बारे में एक लेडी ने वहां जरा से कुनमुनाई कि भाई ऐसा क्यों करते हो। उसने कहा, फतवा दे दिया कि तुमको मार डालेंगे, तुमने ऐसा क्यों कह दिया, मंदिर तोड़ने दो हमको। वो बेचारी भाग के स्विट्जरलैंड में उसको शरण लेना पड़ा। बांग्लादेश में तमाम मंदिर तोड़े गए, तमाम मूर्तियां तोड़ी गई। और हमारी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए उनको सौंप दिए। बांग्लादेश विजय किया, मालूम कितने वहां से हमारे पास चले आए।
अपनी फौज कटाई और अंत में वो इस्लामिक देश घोषित हो। मंदिर मालूम कितने तोड़ डाले गए वहां। और उस बेचारी ने आवाज उठाई, उसको कहा कि नहीं तुमको मार डालेंगे, को कहोगे साहब, भाग जाओ यहां से। वो बेचारी जान लेके भागी, अभी वही है, यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान शायद आई थी। हमारे यहां हम अपनी जन्मभूमि के लिए बात भी नहीं कर सकते, तोड़ना और बनाना तो दूर रहा। जो पहले था उस स्थिति में नहीं ला सकते। अगर कहें तो हम सांप्रदायिक हो गए, हम हिंदू हैं। ऐसा क्यों करते हो भाई? ठीक, इसका कारण यह है कि हम सब भ्रम में, ना अपनी संस्कृति का हमें ज्ञान है, ना अपनी सभ्यता का हमें ज्ञान है, ना हम क्यों हिंदू हैं ये हमें ज्ञान है, हम क्यों आर्य हैं इसका भी हमें ज्ञान नहीं, ना हमको बताया गया है। हमको तो ये बताया गया हम बाहर से हैं। अंग्रेजों ने बता दिया ये आर्य लोग सब बाहर से है, ये निवासी ही नहीं। चलो बात खत्म हो गई। हमको कह दिया गया, अब भाई आप मास्टर, हम तो मास्टर है नहीं, आप तो जानते होंगे। हमको कह दिया गया कि हमारी सभ्यता मात्र 5-6 हजार साल की है। आंखों में धूल झोंकते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं ये कह करके कि हमारी सभ्यता मात्र 5-6 हजार साल की। हिस्ट्री में लिखा अंग्रेजों ने। आंखों में धूल झोंकते हैं और ऊपर से ये भी कहे जाते हैं कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन, ये भी कहे जाते हैं। और ये भी आंखों में धूल झोंकते हैं सभ्यता हमारी 5-6 हजार साल पहले। अरे भाई, जब ऋग्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है, ऋग्वेद की भाषा संस्कृति है, संस्कृत भाषा है, और भाषा इतनी उदात्त है, भाषा इतनी संस्कृत संस्कार की हुई है, भाषा इतनी सुदृढ़ है कि उसको बनने में हजारों साल लगे होंगे। उस भाषा को बनने में हजारों साल लगे होंगे, ठीक है भैया, तब जाके संस्कृत भाषा बनी होगी जिस भाषा में ऋग्वेद लिखा गया। यही साबित करता है कि हमारी सभ्यता या हमारी संस्कृति 5,000 नहीं, लाखों साल पुरानी। संस्कृत से हिंदी आने में 1,500 साल लगा, संस्कृत से हिंदी आने में 1,500 साल लगा, तभी आज हिंदी जो बोल रहे हैं संस्कृत की पोती पर पोती है, लकड़ पोती समझ लेना चाहिए। 1,000 साल लगा भाषा बनने में हिंदी के। तो वो संस्कृत इतनी सुदृढ़ भाषा, इतनी अच्छी सुगम भाषा है कि वैज्ञानिक भाषा बनने में कितने हजार साल लगे होंगे बताइए आप। क्यों भाई? इसे अंदाजा लगा सकते हैं हमारी सभ्यता कितनी। सिर्फ एक बात बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, इस भाषा का उदाहरण दे रहा हूं कि हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन होगी। किसी को नहीं पता, पढ़ाया क्या स्ट्रीम जाता है, हमको सबको, हमारे बच्चों, हमको भी यही पढ़ाया गया है कि आपकी सभ्यता महज 5,000 साल पुरानी। सिंधु घाटी की सभ्यता, जहां खुदाई होते हुए 7 परतें निकली सभ्यता की, भूकंप आते आते 7 परतें हैं, 7 संस्कृतियां दबी हुई उसके नीचे। ये एक बेवकूफ बनाते हैं, सरासर आंखों में धूल झोंकते हैं। और आज जबकि हमारा देश स्वतंत्र है, 50 साल लगभग हो गए, 51 साल हो गए हैं, अब भी वही हम पढ़ रहे हैं। कितनी लज्जा की बात है। न अपने धर्म को जानते हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं
देख के दया आती, तरस आता है कि कौन, हाय रे हमारे हिंदुस्तानी भाई, अब तो अपनी सभ्यता है, अब तो अपना देश है, अब तो अपनी बात है, अब तो हम अपनी बात अपनी जबान खोल के कह सकते हैं कि हम ये हैं। अब भी नहीं कह पाते हैं, पता नहीं किससे डरते। ये भी भूल गए रामचरितमानस में लिखा है, हम क्या कहते हैं, विराम, अब 1 महीने और चलाओ। रामचरितमानस कह रहा है, आसान बात कह रहा है कि जलत न मानस जल जल गए 3 दिन, अब क्या है, भय बिन होए ना, ये भी नहीं जानते, एक छू नहीं सकते हैं कोई जगह। इतनी जबरदस्त एकता है, इतनी जबरदस्त अपने धर्म अपनी संस्कृति पर इतना दृढ़ विश्वास, जान भी दे सकते हैं उसके लिए। लेकिन हम बाहर हिंदू, जान तो अलग बात रही, कह नहीं सकते। ये भी अंग है भाई, क्षमा कीजिएगा, हम आप सब हिंदू हैं, ये सब भ्रामक स्थितियों ने हमें सब बना दिया है लचर। ये जो हम लचर बन गए हैं ना, ये जो हमें जागृत नहीं रह गई ना, ये जो हम मुरझा गए हैं ना, इसका एक महज कारण है कि हम सब भ्रम में पैदा किए गए। अब भी वही काम हो रहा है। यहां सत्संग होता है, यहां कोई आना नहीं चाहता, अपने बच्चों को लेना नहीं चाहता यहाँ पर, जो वहां अच्छी बातें होती सुनो, हिंदू को धर्म की बातें, अपनी संस्कृत बातें होती है, चलो सुनो चले के, कोई नहीं लाना चाहता। हम यहाँ वो उल्टी बात थोड़े बताए, थोड़े बताए सिगरेट पियो, हम नहीं बताते यहाँ, हम ही नहीं बताते पान खाओ, हमें नहीं बताते माता पिता का ज्ञान मानो, हम थोड़ा बताते हैं यहाँ। हम तो अपनी भारतीय संस्कृति की बात बताते हैं, उन्नत करो इसकी बात बताते हैं, लेकिन कोई नहीं लाएगा। कैसे जागृत होगी? और फिर दास्ता में जा रहा है, फिर दास्ता, फिर जकड़ जाएगा दास्ता। सोचना चाहिए, हम आपको सबको सोचना चाहिए। खैर जाने दीजिए। स्वामी जा रहे थे अपने, वो विवेकानंद जी, तो मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी, तो उसने कहा एक तरफ हो जाओ, झाड़ू लगा रही थी, कहा एक तरफ हो जाओ, तो उनको वहां ज्ञान हुआ, मेहतरानी गुरु हो गई उनकी। एक तरफ हो जाओ मतलब एक तरफ में, एक कर लो, एक तरफ हो जाओ, हर तरफ न भागो, एक रास्ता पकड़ो, एक तरफ हो जाओ, एक हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। हम लोग सब भ्रमित हैं, तमाम प्रकार के लेख निकल रहे हैं, तमाम प्रकार की पुस्तकें छप रही हैं। कल हमारे एक पुस्तक आपने भी पढ़ी होगी, हमारे एक पुस्तक पढ़ी, सज्जन दे गए, हंसा देश, हंस जी महाराज एक हंसा देश, वो हमें अपनी सभ्यता को अपने ही शब्द तक काट, वो कह रहे रामचरित मानस में कहे राम ही नहीं, अपने को खुद नहीं मालूम। चौपाई अभी तो पढ़ रहे थे, उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय, इसकी उलट गलत व्याख्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन ये बड़े बड़े विद्वान सब गलत है। हंसा देश, हमारे किस तक पढ़ी, आप देख सकते हो, अभी पुस्तक पढ़ी, कोई दे गया है? हाँ तो बधाई तो मिलेगी। वो कहे कि हरि नाम तो है और पावन नाम तो है, अब अभी तो पढ़ रहे थे, और राम का नाम ही कहीं नहीं रामचरितमानस में, अर्थात उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं। रामचरितमानस तो राम मां से भाव पड़ा हुआ है भाई, ऐसी कोई चौपाई नहीं जिसमें राम माना हो, तो राम मैं रामचरितमानस है, वो कहते राम का नाम ही नहीं रामचरितमानस। और तमाम पुस्तकें बट रही, सब पढ़ रहे आराम से। उल्टा नाम जपा, उल्टा उन्हें पता ही नहीं उल्टा नाम किसे कहते हैं, मारा मारा। हमने आपको बताया कि उल्टा नाम नहीं होता, उल्टा तब नाम जपा ऐसा जग जन जाना,
उल्टा नाम जपा। उल्टा नाम नहीं जपा, उल्टा मतलब जो रास्ता वो जा रहा था उस रास्ते को उलट गया, दूसरा रास्ता अपना लिया और उसके बाद राम नाम जपा। ये सीधा अर्थ। वो स्वयं अर्थ नहीं जानते, विद्वानों को बेवकूफ बना। ऐसे ही तमाम आदेश है। ब्रह्म कुमारी वाले हैं, वो हम आप गए तो थे, समझो, कहते हैं वो कृष्ण भगवान हमारे दूसरे, ये कृष्ण भगवान है ही नहीं। वो कहते हैं ब्रह्म सब भगवान परमात्मा सर्वव्यापी है ही नहीं, किसी में है किसी में नहीं, किसी में है किसी में नहीं। अब बताइए सर, गीता के एक श्लोक मानते, दूसरे श्लोक कहते हैं वो हम उसको नहीं मानते, हमने उनसे भाई गिरे की। कहने कुछ नहीं, वो उसे अनाउंस होने लगा, भैया यहाँ कुछ लोग गड़बड़ आ गए। हाँ, अनाउंस होने लगा वहां। जब अब 2-4 प्रश्न हम किसने किए, आप किसी ने किए, हाँ, और सब लोग हम लोग साथ गए, आप भी थे साथ में। वहां जब प्रश्न किया गया तो उस प्रश्न सोचा नहीं, अब क्या बताओ आगे। तो पता नहीं किसने जाग कह दिया कि गड़बड़ लोग कुछ आ गए, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो वहां से अनाउंस हो गया, जल्दी जल्दी सब लोग अपने अपने स्टॉल पहुंच जाओ। यही तो था, क्या था वहां। हाँ, दुनिया बता तो रहे हैं, अनेक प्रकार के मतांतर, विभ्रमित हिंदू है। कौन सा कहा जाए, कौन सा पद पकड़े, कौन सा रास्ता पकड़े, कोई नहीं जानता, सब। वो ब्रह्मा जी हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। हाँ, अब ये हाल है। तो भाई हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हम जो बैठते हैं यहाँ पर, सत्संग माने ये भी होते हैं कि अपने को समझें, अपने धर्म को समझें, अपनी संस्कृति को समझें। माँ, हमने फिर भी कहा था, सकट वाली बात हमने बताई। माँ, अरे भाई बहुत अच्छा अवसर होता है बच्चों को समझाने का, सकट के माध्यम से बच्चे को बैठाओ, उसको अच्छी अच्छी बातें समझाओ। सकट औरतें रहती हैं, बच्चों का व्रत करती हैं और काटती हैं बकरा, वो लाइया वाला। अरे बैठाओ बच्चों को, उनको समझाओ, बताओ ये बुराइयां हैं, ये अच्छाइयां हैं, तुम ऐसा करो वैसा करो। छोटे बच्चे बैठाओ उनको, ये सकट पूजा है। संकट, सकट मने गणेश पूजा, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। हमारे यहाँ त्योहार है, सब वैज्ञानिक त्योहार है। कोई ऐसा वैज्ञानिक त्योहार जो वैज्ञानिक ना हो, लेकिन सब वैसे मनाया जाता है। न कोई पूछना, न कोई जांच, ना अगर समझाओ तो उसको मानने को तैयार नहीं। मदाला साहब, हमने बाप से बताया था ना कि अपने पुत्रों को लोरी में ही ब्रह्म ज्ञान करा दिया। लोरी में ही ब्रह्म ज्ञान पुत्रों को करा दिया माता ने। तो हमारा ये कुछ गड़बड़ है हिसाब किताब। इसीलिए हम आप सब कहते हैं, यहाँ बैठते हैं हम तो, हर त्योहार आता है उसके बारे में बताते हैं, भाई ये त्योहार वैज्ञानिकता ये ऐसा किया करो, वो भी करो। उसको हम मना नहीं करते कि भाई वो जो तुम करते हो ना करो, वो करो, लेकिन साथ ये भी करो तो फायदा है अपना। छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ अपना धर्म, अपनी बातें। वो जाने क्या हम क्यों हिंदू हैं। हमें पूछते आप क्यों हिंदू, कोई नहीं बता पाया क्यों हिंदू। किसी से यहाँ जितने बैठो बताओ हिंदू क्यों हो, कोई नहीं बता पाएगा। अब हमने चूंकि 2 बार बताया, शायद कोई बता ले, नहीं कोई बता नहीं पाया हम हिंदू क्यों है। हम हिंदू क्यों हो, कोई नहीं बता पाएगा। हम तो भारतीय, हम तो आर्य हैं, हिंदू कहां से हो गए, कोई नहीं बता। तो ये सब बातें कहने की हैं। अब चूंकि आज 2-3 महारथी यहाँ नहीं हैं, वो